नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद मनोज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पोषण के बारे में बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। न्यूट्रिशंस, पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशंस, व्हाट इज न्यूट्रिशंस? सो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब आइए टॉपिक पे। पोषण यानी कि न्यूट्रिशंस वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। एक लाइन में सिंपल सा डेफिनेशन इसका उदाहरण है। अगर एग्ज़ाम में लिखना आ जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप लिखना वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशंस कहलाता है। पोषण की विधियाँ भी होती हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः जो है दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी विधियां हैं? स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस और परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो चलिए स्वपोषण और परपोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं स्वपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हों, संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, दूसरे जीवों पर, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। वे स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी हो। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सेकंड हमारा परपोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये था स्वपोषण और परपोषण। अब परपोषण के भी प्रकार हैं। कौन से? पहला है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ये था इसका परिभाषा। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे क्या उदाहरण? कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इसमें पोषण जो है मृतजीवी पोषण होता है। दूसरा हमारा है परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी होते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी, होस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोलकिमी, हुकवॉर्म, टैपवॉर्म, हिस्टोलिटिका। थर्ड है हमारा प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अब आइए जान लेते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है।
अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्या है, तो आप लिखना कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उदाहरण में आप सभी हरे पेड़ पौधे लिख सकते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल होता है। पर्णरहित हमने कह दिया, यह है पर्णहरित। क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल, इस प्रक्रिया से जो है पौधों में भोजन बनता है। अगला हमारा है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। एवं हरितलवक को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र स्टोमेटा मौजूद होता है, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और सूर्य का प्रकाश। इन 4 पदार्थ की, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। पहला हमारा क्या है, इनके बारे में आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा बेसिक से। पर्णहरित या क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। दूसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे जो CO2 अंदर लेते हैं और O2 बाहर करते हैं, यानी कि हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों द्वारा छोड़ी जाती है। पॉइंट नंबर 3, जल। पौधे अपना भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। पेड़ पौधों की वृद्धि कैसे होती है? जल के द्वारा। जब उन्हें हम जल देंगे तब उनकी जो है वृद्धि होती। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये एक अनिवार्य घटक है, जल। और लास्ट हमारा है सूर्य का प्रकाश। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषणी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भाग में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त यानी कि बट जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है पौधों में पोषण की प्रक्रिया होती है। अब आइए जान लेते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में जो है किस प्रकार पोषण होता है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण हैं
परपोषी जंतु, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषण जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण विभिन्न विभिन्न प्रकार से होता है। पहला हो गया अमीबा। अमीबा यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार वाला प्राणी है। आपने पढ़ा होगा कि अमीबा जो है सिंगल सेल जो है प्राणी है, उसमें एक कोशिका पाया जाता है और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसकी शेप जो है हमेशा चेंज होती रहती है। इसका आकार कूट पादों के बने और बिगड़ने के कारण बदलता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। ये अपने कूट पादों की मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। दूसरा हमारा पैरामीशियम। ये भी जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो मुख गुहा कहलाता है। पैरामीशियम का आकार एक चप्पल के आकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये था पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।